अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मास ख्वाजा, फाउंडर ऑफ askmas.com और मैं हूं आयशा मास, co-founder of askmas.com. Today the topic of our video is hazard identification and risk assessment. This video has been requested by one of our video viewers. So let us start with its definition. So Mr. Mas, can you please define what is hazard? hazard anything that has potential to cause harm is termed as hazard. यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें इतनी ताकत हो, इतनी हिम्मत हो, इतनी जरूरत हो कि आपको नुकसान पहुंचा सके, तो वो हैजर्ड की कैटेगरी में आ जाता है. जैसे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, फायर हैजर्ड, मूविंग पार्ट्स, दीज आर हैजर्ड. इसमें आपको नुकसान हो सकता है. और What is risk? रिस्क, हाँ, रिस्क इज द क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट ऑफ लाइकलीहुड एंड कंसिक्वेंसेस. और लाइकलीहुड कंसिक्वेंसेस क्या वो भी बताना जरूरी है? Yes, please. What is likelihood? Likelihood means के probability या chances of occurrence of that hazard, and consequence means that outcome of that hazard, जो भी उसका नतीजा निकलेगा. यानी अब यूँ कर लें, likelihood का उर्दू में तर्जमा कर लें मुमकिना, कि कोई सी भी खतरे के लाक होने के कितने % चांसेस हैं, और consequences से मुराद नतीजा. और अगर वो खतरा लाक हो जाए तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, किस हद तक वो जाएगा. दूसरे लफ्ज़ों में इसकी सिविरिटी भी कैलकुलेट की जा सकती है, इसको आप सिविरिटी भी कह सकते हैं. इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेजिडुअल रिस्क? रेजिडुअल रिस्क, हाँ, रेजिडुअल रिस्क द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट इज लेफ्ट आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द मिटिगेशन मेजर्स. तो वो रेजिडुअल रिस्क आता है. मुमकिन है कि आपने रिस्क को कैलकुलेट किया, उसकी रेटिंग 20 आउट ऑफ 25 आ रही है, फिर उसके बाद कुछ मिटिगेशन मेजर्स आपने इम्प्लीमेंट किए, और उसके बाद रिस्क रिड्यूस होके 20 से 12 या 10 या 15 के ऊपर आ गया. तो अमाउंट ऑफ रिस्क दैट इज लेफ्ट इज रेजिडुअल रिस्क. रिस्क कभी जीरो नहीं होता. Okay. So you have just told me about mitigation measures. So can you please also enlighten what is mitigation measures? मिटिगेशन मेजर्स से मुराद है कि जो भी कंट्रोल मेजर्स आप रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको मिटिगेशन मेजर्स कहा जाता है. Okay. So can you also please tell me how we perform HERA basics? हीरा कंडक्ट करने के बहुत से तरीके हैं. एरिया वाइज कर सकते हैं, एक्टिविटी वाइज कर सकते हैं, इक्विपमेंट वाइज कर सकते हैं. तो हम आपको सिंपलेस्ट वे ऑफ कंडक्टिंग हीरा बताएंगे, जिसमें जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है कि एरिया वाइज. तो हम साथ साथ एक्सेल शीट भी ओपन कर लेते हैं, और आप देख लीजिएगा लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के अंदर हम मेंशन कर देंगे एरिया, जिस एरिया की हमने रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करनी है. एरिया के बाद जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया वर्कशॉप, देन सब एरिया को मजीद कैटेगराइज कर लिया हमने सब एरियाज के अंदर. दैट मे बी मैकेनिकल वर्कशॉप, व्हीकल वर्कशॉप, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है. ये जस्ट फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं. देन आपने हर एरिया के अगेंस्ट हैजर्ड आइडेंटिफाई करने, कौन कौन से हैजर्ड्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. जैसे इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के अंदर हमने कह दिया देयर इज इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, और फायर हैजर्ड है वहाँ पे, जो है इलेक्ट्रोक्यूशन तो रिस्क में आ जाएगा. इलेक्ट्रिकल हैजर्ड और फायर हैजर्ड हमने कर लिया. या फिर आप कह लें कि मैनुअल हैंडलिंग या लोड की हैवी मोटर्स है वहाँ पे, या फिर फोर्क लिफ्टर मूवमेंट है, ये भी फोर्क लिफ्टर ये भी हैजर्ड में आ जाता है. देन इनके आपने आउटकम जो रिस्क हैं वो आपने मेंशन करने इसके अगेंस्ट. जैसे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड के अगेंस्ट आपने कह दिया कि इलेक्ट्रोक्यूशन के चांसेस हैं, रिस्क आ गया. इलेक्ट्रिकल बर्न के चांसेस हैं, इलेक्ट्रिकल जो है इंजरीज के चांसेस हैं, ये आपके वो हो जाएंगे, रिस्क हो जाएंगे. देन फायर के अगेंस्ट आपने कह दिया कि लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है. देन आपने मैनुअल हैंडलिंग के अगेंस्ट कह दिया कि एर्गोनॉमिक डिजीज वहाँ पे आ सकता है, लोगों की बैकबोन में हो सकते हैं, पर्सनल इंजरी हो सकती है. फिर फोर्क लिफ्टर के अगेंस्ट कह लिया कि आपने फोर्क लिफ्टर जो है किसी शख्स को, किसी पर्सन को हिट कर सकता है, पर्सनल इंजरी हो सकती है, फोर्क लिफ्ट ओवरटर्न कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द सिचुएशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन. फिर आप हर रिस्क के अगेंस्ट उसकी रेटिंग करेंगे लाइकलीहुड एंड कंसिक्वेंस में. लाइकलीहुड में मीन्स कि कितने % चांसेस हैं, क्या चांसेस हैं, ये अब आपने टेबल बनाना है. आउट ऑफ 5 बना लिया, आउट ऑफ 10 बना लिया, आउट ऑफ 50 बना लिया, इट्स अप टू यू. मैंने आउट ऑफ 5 बनाया है. तो मैंने क्या दिया, इलेक्ट्रोक्यूशन के चांसेस जो हैं वो 3 हैं, और कंसिक्वेंसेस जो है उसका मैंने कह दिया 4 है, कि उस हद तक उसका रिजल्ट आ सकता है. अब रिस्क रेटिंग कैसे निकलेगी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसिक्वेंस लाइकलीहुड. 3 × 4 आ गया हमारा रिस्क रेटिंग 12 के अगेंस्ट हम देख लें कि ये मीडियम में आ रहा है कि आपका जो है हाई के अंदर आ रहा है, उसको हम आगे मेंशन कर देंगे. देन हम अब उधर बताएंगे कि हमारे करंट कंट्रोल मेजर्स क्या हैं. जैसे करंट कंट्रोल मेजर्स में मैंने मेंशन कर दिया, पर्सन आर यूजिंग पीपीईज को यूज़ कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा लाइव वायर पे काम नहीं होता, ये भी हमने मेंशन कर दिया. उसके बाद हम देखेंगे रेजिडुअल रिस्क कितना रह गया. अब रेजिडुअल रिस्क मैंने पीपीज यूज़ करा, डेफिनेटली कंसिक्वेंसेज जो हैं, सॉरी लाइकलीहुड जो है वो कम हो जाएगा. 3 से कम होकर मैं ले आया इसको 2 के ऊपर,
और कंसिक्वेंसेज को भी हम 4 से कम करके 3 के ऊपर ले गए, तो 2 इंटू 3 आ गया, प्रोडक्ट हमारा 6। नाउ द रिस्क रेटिंग, रेजिडुअल रिस्क रेटिंग जो आ गई वो 6 आ गई, 12 से रिड्यूस हो गए 6 आ गई। देन जो फर्दर कंट्रोल मेजर्स भी हमें बताने पड़ेंगे इस रेजिडुअल रिस्क को कंट्रोल करने के लिए क्या है, तो वो हमारे फर्दर कंट्रोल मेजर्स में आ जाएंगे। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल जो हमने स्टडी की है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट हिरा हैज़ार्ड आइडेंटिफायर रिस्क असेसमेंट की आपको यू हैव टू रिवाइज पीरियोडिकली। इसका आपने डिफाइन करना है कि पीरियोडिकल रिवीजन जो है वो आफ्टर 6 मंथ्स होगी या एनुअल बेसिस पे होगी। बाज़ का सीजनल बेसिस पे आपको रिवाइज करनी पड़ती है। सर्दियों के हैज़र्ड्स डिफरेंट होते हैं, गर्मियों के डिफरेंट होते हैं, सर्दियों ऑटम के अंदर डिफरेंट रिस्क आ जाते हैं। और इसी तरह यूनिट टू यूनिट भी आपको करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है उसका एक यूनिट जो है प्रोडक्शन यूनिट लाहौर में, एक कराची में, एक मुल्तान में, एक फैसलाबाद में, तो हर यूनिट की सेपरेट रिस्क असेसमेंट की जाएगी, बिकॉज वहाँ पे लिटरेसी लेवल हर यूनिट का डिफरेंट होगा। वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी साइकी डिफरेंट होगी और वहाँ का कल्चर डिफरेंट होगा। एंड वी होप कि आपको रिस्क असेसमेंट जो है बेसिक्स समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह डिटेल में अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो डू हायर अस एज अ ट्रेनर, तो फिर हम आके आपको डिटेल में रिस्क असेसमेंट समझा देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।